सो ट्रेडर्स, आज 2024 का पहला यूनियन बजट पार्लियामेंट में पेश किया गया। इसमें वैसे तो बहुत कुछ था, लेकिन एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो उसमें चेंजेस हुए हैं उनको इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला चेंज जो है वो ये है कि अब तक जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस थे उसमें कुछ चेंज हुआ है, यानी इक्विटी में और इंडेक्स ट्रेडिंग में जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज लगता था, तो इक्विटी में एसटीटी जो हमारा लगता था वो था 0.01% का लगता था। आपके टोटल टर्नओवर, आपने जितने का खरीदा, जितने पर बेचा, वो टोटल टर्नओवर मिला के जो भी आता था उसका टर्नओवर, उसका 0.01% आपका एसटीटी लगता था, जिसको बढ़ा के 0.02% कर दिया गया है। ये इक्विटी ऑप्शंस में इस चीज को चेंज किया गया। बाकी अगर इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शंस में, तो उसमें अब तक लगता था 0.02% का चार्जेस लगते थे, एसटीटी लगती थी, लेकिन इसको भी चेंज किया गया है और इसको चेंज करके 0.1% कर दिया गया है। आपको लग रहा होगा बड़ा छोटा सा डिफरेंस है ना, ये 5 गुने का डिफरेंस है। ये छोटा सा एक डेसिमल हटा है, यहाँ पर 5 गुने का डिफरेंस दिख रहा है ये, जो कि काफ़ी बड़ा है। आपको क्या लगता है इस चेंज से आपकी ट्रेडिंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसे फ़र्क पड़ेगा नहीं आपको, मुझे पता है, ट्रेडिंग तो अभी भी करोगे आप। इसके अलावा और क्या चेंजेस हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं। सो एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर, इक्विटी में अगर हम ट्रेड या इन्वेस्ट करते थे तो उसमें 2 तरह के टैक्स हुआ करते थे। एक होता था STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता था LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। STCG का मतलब होता है कोई भी शेयर जिसे हमने 1 साल से कम समय के लिए अपने पास रखा और बेचा, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो अब तक लगता था 15% का प्रॉफिट पे। यानी एक शेयर हमने 100 रुपीज के कुछ शेयर खरीदे और 110 रुपीज के बेच दिए, मुझे 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो 10 रुपीज का 15% कितना हो गया? 1.5 रुपए, 1.5 रुपीज, ये मुझे देना होता था एज अ टैक्स। अब ये 15% से बढ़ा के कर दिया गया है 20%, यानी 1.5 रुपीज के बजाय, यानी 10 रुपए के प्रॉफिट पर मैं 1.5 रुपीज देता था एज अ टैक्स, अब मैं 2 रुपीज एज अ टैक्स दूंगा। अब इसको मल्टीपल्स में करते जाओ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो कितना, 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो कितना, ये मैंने मिनिमम में आपको बता दिया है। ये उन लोगों के लिए है जो किसी शेयर को 1 साल से कम समय के लिए होल्ड करते हैं, जैसे स्विंग ट्रेडर्स, उनको इसमें कैटेगराइज किया जा सकता है। देन आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। किसी शेयर को हम 1 साल से ज्यादा के लिए जब होल्ड करते हैं और बेचते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, यानी जो कि पहले हमारे पास था 10% का। किसी शेयर को हमने 100 रुपीज पे बाय किया, 100 रुपए के शेयर बाय किए, 110 रुपीज के बेच दिए, 100 रुपए के बाय किए, 110 रुपीज के बेच दिए, 10 रुपए का प्रॉफिट आया। ठीक है, अब 10 रुपए के प्रॉफिट पर अब तक हम देते थे 10%, कितना हुआ? 1 रुपीज। अब बढ़ा के सरकार ने कर दिया है 12.5%, यानी 1 रुपीज की जगह 1.25 रुपीज आप एज अ टैक्स देंगे 10 रुपए पर। ठीक, 100 रुपए का हुआ तो 12.5 रुपए देंगे, 1000 रुपए का हुआ 125 रुपीज देंगे, 1 लाख का हुआ कितना देंगे बताइए कमेंट करके। इसके अलावा एक और चेंज ये है, जो प्रपोजल दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि जो कंपनीज शेयर्स को बायबैक करती थी, यानी आपके पास कुछ शेयर से कंपनी ने बायबैक किया, तो अब तक ये होता था कि अगर कंपनी ने आपका कोई शेयर बायबैक किया है तो उससे जो आपको पैसे मिलते थे वो टैक्सेबल इनकम नहीं होती थी, उस पर टैक्स नहीं लगता था। फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है कि उस इनकम को भी टैक्सेबल किया जाए। अभी कितना है, क्या है, ये नहीं पता है, लेकिन प्रपोजल है कि उसको भी टैक्स के दायरे में लाया जाए। सो एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, आज के बजट में ये कुछ मेजर चेंजेस थे जिससे हमें कंसर्न होना चाहिए। बाकी इसमें हो सकता है आगे के आने वाले कुछ दिनों में कुछ चेंजेस भी हों। अक्सर हो जाता है कि बजट में कुछ अनाउंस करती है गवर्नमेंट, लेकिन 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद उसके अंदर फिर कुछ त्रुटियां करती है। बहरहाल फिलहाल अभी के लिए तो ये सब प्रपोजल्स हैं जो चेंजेस हुए हैं। बाकी आपको क्या लगता है इन सब चेंजेस से हमारी ट्रेडिंग पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है?